अमेरिकन प्रेसिडेंट जब भी किसी मुल्क में ऑफिशियल विजिट के लिए जाते हैं तो उनके वहां पहुंचने से 3 महीने पहले ही उनके सिक्योरिटी एजेंट्स उस देश में पहुंचकर अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। यही नहीं, अमेरिकन प्रेसिडेंट के पहुंचने से पहले उस शहर के सभी मेंटल हॉस्पिटल से रिलीज किए गए सभी मरीजों की लिस्ट भी निकलवाई जाती है ताकि उन पर नजर रखी जा सके। एक और अमेजिंग फैक्ट है एयरफोर्स वन को लेकर। जब भी यूएस प्रेसिडेंट किसी मुल्क में विजिट पर जाते हैं तो उनके साथ एक नहीं बल्कि 2 एयरफोर्स वन चलते हैं, जिसमें से एक एयरफोर्स वन को छिपा कर रखा जाता है। लेकिन हम ये सब आपको क्यों बता रहे हैं? इसलिए क्योंकि जो बाइडेन G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए इंडिया आ रहे हैं। तो ऐसे में आपका और हमारा ये जानना जरूरी हो जाता है कि विदेशी दौरों पर अमेरिकन प्रेसिडेंट की सुरक्षा कैसे की जाती है। हाय, मैं हूं भूपेंद्र सोनी, आप देख रहे हैं अनकट। जब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट का विदेशी दौरा होता है तो उससे 3 महीने पहले एजेंट्स की एक टीम बनाई जाती है जिसे कहा जाता है एडवांस सर्वे ग्रुप। इस ग्रुप में 4 तरह के लोग शामिल होते हैं: यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस, व्हाइट हाउस स्टाफ, प्रेसिडेंशियल एडवांस एजेंट्स और मिलिट्री असिस्टेंट ऑफिस एजेंट। इस ग्रुप का काम होता है धरती से लेकर आकाश तक हर जगह पोटस की सुरक्षा को पुख्ता करना। पोटस यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जो फिलहाल जो बाइडेन है। इस ग्रुप का सबसे पहला काम होता है कि प्रेसिडेंट के रूट में पड़ने वाले सभी एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का पता लगाना और फिर राष्ट्रपति के विजिट से पहले उन एटीसीज का दौरा करना और उनके स्टाफ के साथ मीटिंग करना ताकि राष्ट्रपति की जर्नी के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। यही नहीं, इसके अलावा ये ग्रुप छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता है, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी, एटीसी कोड्स के अलावा जिन एयरपोर्ट्स पर एयरफोर्स वन लैंड करेगा वहां की सुरक्षा का ध्यान रखना, जिसके लिए ग्राउंड गार्ड्स और कंट्रोल टावर्स पर एजेंट तैनात किए जाते हैं। ये एडवांस सर्वे ग्रुप यूएस प्रेसिडेंट के उस मुल्क में पहुंचने से 3 महीने पहले वहां की सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं और ऐसे लोगों की पहचान भी करते हैं जो प्रेसिडेंट के लिए थ्रेट हो सकते हैं। ऐसे खतरों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। क्लास 3 कैटेगरी के खतरे पर नजर रखी जाती है, क्लास 2 कैटेगरी को वार्निंग दी जाती है और क्लास 1 कैटेगरी के खतरे की लिस्ट में आने वाले लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह एडवांस सर्वे ग्रुप मेंटल हॉस्पिटल के मरीजों पर भी नजर रखता है, क्योंकि 30 मार्च 1981 को जिस शख्स ने अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन को मारने की कोशिश की थी वो एक मानसिक रोगी ही था। यही नहीं, जिस भी रास्ते से अमेरिकन प्रेसिडेंट को गुजरना होता है उस रास्ते को बॉम्ब स्क्वाड की मदद से सैनिटाइज भी किया जाता है। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए, जिस दिन यूएस प्रेसिडेंट होस्ट मुल्क की यात्रा के लिए निकलते हैं तो उस दिन क्या क्या होता है। उस दिन राष्ट्रपति व्हाइट हाउस से मरीन वन हेलीकॉप्टर में बैठकर एंड्रयूज एयरफोर्स बेस के लिए निकलते हैं, जहां एयरफोर्स वन उनका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन एयरफोर्स वन के उड़ान भरने से पहले C-141 स्टार लिफ्टर कार्गो प्लेन उड़ान भरता है, जिसमें राष्ट्रपति की सुरक्षा का हर इंतजाम साथ चलता है, जैसे कि हेलीकॉप्टर, लिमोजिन कार, वेपन्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स आदि। एयरफोर्स वन 12,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। उसके बाद भी इसे जमीन पर लाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है। यहाँ एक और मजेदार जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए। होस्ट कंट्री में उतरने के बाद एयरफोर्स वन एयरपोर्ट के रनवे पर ही खड़ा रहता है, उसे टैक्सीवे में पार्क नहीं किया जाता, ताकि इमरजेंसी की स्थिति में कम से कम वक्त में प्रेसिडेंट को लेकर उड़ान भरी जा सके। यही नहीं, प्रेसिडेंट के साथ एक नहीं बल्कि 2 एयरफोर्स वन चलते हैं और दूसरे प्लेन को एक सीक्रेट जगह पर पार्क रखा जाता है, जिसके बारे में सिर्फ अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ही जानकारी होती है। ऐसा इसलिए ताकि अगर एक एयरफोर्स वन प्लेन में किसी तरह की कोई खराबी आ जाए या वो फिर हमले का शिकार हो जाए तो दूसरा प्लेन इस्तेमाल किया जा सके। होस्ट कंट्री के एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अगर होटल 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है तो यूएस प्रेसिडेंट को हेलीकॉप्टर से ही ले जाया जाता है और अगर दूरी कम है तो लिमोजिन कार का इस्तेमाल किया जाता है। ये कार किसी टैंक से कम नहीं है। जिस होटल में प्रेसिडेंट रुकते हैं उनके स्टाफ का पहले ही प्रोफाइल स्कैन कर लिया जाता है और अगर किसी भी स्टाफ पर छोटा सा भी कोई पुलिस केस रहा हो तो उसे होटल आने से मना कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट जिस फ्लोर पर ठहरते हैं उसके नीचे और ऊपर के फ्लोर्स पर किसी को भी ठहरने की इजाजत नहीं होती,
जिस कमरे में यूएस प्रेसिडेंट ठहरते हैं तो उनके सुरक्षा एजेंट्स उस कमरे के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बदल देते हैं, जैसे कि टीवी, फोन जैसे डिवाइस अपने लगाए जाते हैं। यहां तक कि उस कमरे की खिड़कियों को भी बुलेट प्रूफ ग्लास से बदल दिया जाता है। और अगर यूएस प्रेसिडेंट को बाथरूम का इस्तेमाल करना हो तो उसमें भी सीक्रेट एजेंट उनके साथ ही रहते हैं। अब जाते जाते ये भी जान लीजिए कि अब तक 7 अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत दौरे पर आ चुके हैं और जो बाइडेन 8वें अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। तो ये है अमेरिकन राष्ट्रपति की सुरक्षा का पूरा लेखा जोखा। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।